नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या आप पर झूठे आरोप लगते हैं? एक तो होता है किसी ने कसूर किया उस पर आरोप लगा देता है कोई, एक होता है घर बैठे बैठाए ही उस पर आरोप लगते रहते हैं। कई आपने लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं कि मेरा किसी भी बात में कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने आप में रहता हूं, फिर भी मेरे ऊपर पता नहीं क्यों सारी बात आ जाती है। जैसे घर में आपके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपको किसी ने वो बात बताई और बाद में आपका ही कसूर निकाल दिया कि इसी ने वो गलत सलाह दी होगी, यही इसकी मेन जड़ था। जैसे किसी की आपने लड़ाई को छुड़ा एक दो इंसान जो लड़ रहे थे उसको आपने हल करने की कोशिश की, तो वो तो हल हो गया, लेकिन बाद में वो दोनों आपस में मिलकर आप पर ही इल्ज़ाम लगा दें कि ये सारा पंगा पड़ा ही इसके कारण था। कि घर बैठे बैठाए इल्ज़ाम लगे ना। लेडीज़ इस बात से बहुत परेशान होती है कि मैं घर बैठी होती हूँ, मेरे अपने जो भाई बहन हैं वो यही धारणा बनाते रहते हैं बैठकर मेरे लिए कि इसी ने ही किया होगा, इसी ने ही ये प्लानिंग बनाई होगी, ये यही सोचती है, ये यही करती है, इसके दिमाग में यही चलता है। यानी कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन मेरे पर यकीन नहीं करते और सारी जो बात का बतंगड़ है या झगड़े का जो अंतिम जो कारण है वो मेरे को बना देते हैं। और बाहर जब इंसान जाता है तो ऐसे इंसान, क्योंकि बुध खराब होता है, ये आपको मैं बता दूं, जिसकी भी कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है, जैसे अष्टम घर में पड़ा हो या बुध लगन में पड़ा हो या उस पर गलत ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों के बारे में अफवाहें जो हैं फैलती हैं। कुछ लोग तो देखो कि परवाह नहीं करते ऐसी बातों का, लेकिन वो तो हीरो हीरोइंस होते हैं जिनके बारे में रोज़ कुछ ना कुछ छपता है, उनको तो आदत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जैसे घर वाले, घर परिवार को संभालने वाले होते हैं, गृहिणियाँ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जब उन पर छोटा सा भी इल्ज़ाम लगता है उनके मन को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते कि यार मैंने तो इसका इतना भला किया है, मैंने इसका इतना फ़ायदा करवाया है और बाद में मेरे को पता चला ये मेरे से अपना मतलब निकाल रहा था, गधे को बाप बना रहा था, और बाद में मेरे को किसी से पता चला कि ये मेरे को सिर्फ मिस यूज़ ही करता था। तो मिस यूज़ क्यों कर रहा था? मैं तो दिल से इसका फ़ायदा कर रहा था, और ये मेरे बारे में सोच कर बैठा हुआ है कि ये बहुत बुरा इंसान है, ये बड़ा यानी कि चालाक इंसान है। यानी कि जितना मर्जी चाहे मैं चालाक हूँ, चाहे जितना मर्जी मैं प्रोफेशनल हूँ, पर मैंने इसका तो फ़ायदा किया है ना। जो मेरे को बदनामी आप सोचते होंगे उनसे ही क्यों मिलती हैं जिनका मैं फ़ायदा करवाता हूँ, या जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे जो मित्र हैं। ये कई बार इंसान को सवाल जो है बहुत दुख देते हैं। वो अकेले बैठ के बहुत परेशान होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप अपनी कुंडली निकाल कर देख लीजिए, उसमें बुध की खराब पोजीशन होती है। अगर सूर्य भी खराब हो गया तो क्या कहने, कमाल हो जाती है, क्योंकि जहां पर सूर्य नाम देता है वहां पर बदनामी भी सूर्य ही कराता है। और बुध उसके साथ में अगर खराब हो जाए तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है अपने प्रति। बाद में क्या होता है कि पहले तो जब कसूर निकालना है ऐसे इंसान का किसी ने, तो उस पर सारी दुनिया का कीचड़ डाल देना है कि हमारे घर में भी झगड़ा इसी की वजह से होता है, या हमारे बीच में जो परेशानियां हैं वो भी इसी की वजह हैं, इसी के आने से घर में जो घर की शांति खत्म हो गई है, और इसी ने ये जो है फ़ोन कर कर किसी को ये बात कही है तो हमारे घर में झगड़ा आ गया है। यानी कि बैठे बैठाए इल्ज़ाम, अफवाहें फैलना। और सारे लोग, जब आपको लगे कि सारे लोग आपके बिना बात के दुश्मन हैं और फ़ायदा भी आपसे ही लेते हैं और आंख दिखाने पर भी पीछे नहीं हटते, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य और बुध खराब है कुंडली में। लिख के ले लीजिए। आप चाहे जितना मर्जी जिसका भला कर ले, वो अंत में आपको वही धोखा देगा जो लून खाएगा आपका। जैसे सूर्य अगर खराब है तो जिसको आपने नमक खिलाया वही नमक हरामी करेगा। और बुध अपने भाई बहन होते हैं और मिलने वाले लोग होते हैं, जिससे रोज ये वो लोग होते हैं
जिनके साथ हम बैठते हैं, हम के दिल की बातें करते हैं, और ये कभी भी अपना जो है दिल से जो है आपको अपनाते नहीं है, क्योंकि आपका बुद्ध बढ़िया होता है। आप कई ऐसे लोग देखे कहते हैं कि मैं दुनिया में जब तक तो किसी को यानी कि अपने पास नहीं आने देता, वो मेरी इज्जत बहुत करते हैं, जिसको अपना भेद नहीं देता। पर जिसके साथ बैठकर अपना थोड़ा बहुत सुख दुख मैं जब करने लग पड़ता हूं, वही इंसान मेरी वीकनेस बन जाता है और बाद में वही इंसान मेरे बारे में बातें करता है, चाहे वो मेरे मुंह से ही निकली हो। कई बार होता भी ऐसा ही है कि इंसान किसी न किसी के साथ तो अपनी बात करेगा ही कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं ये सोच रहा हूं, आज मैं, क्योंकि इंसान के दो रूप होते हैं, एक प्रोफेशनल, एक पर्सनल। तो पर्सनल ही इंसान ऐसा जब किसी के साथ हो जाता है तो बुद्ध खराब अपना उसी वक्त, क्योंकि ऐसे इंसान का भेद लेने के लिए लोग जो है ढूंढते रहते हैं बातें, बाद में उसी की बातें से उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उस हद तक उसकी बातें फैलाते हैं कि ऐसा इंसान पूरा डिप्रेस हो जाए। पर चिंता ना लगाएं, आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा, जितने भी आपके जो भी रिश्तेदार आपके सामने सर उठाएंगे, अगर आप निर्दोष हैं तो आपका बाल बांका भगवान नहीं होने देगा, और फिर वही रिश्तेदार आपके तलवे चाटेंगे जब ज़रूरत पड़े। तब आपको ये याद रखना चाहिए कि बुद्ध आपका खराब है, ये जो मेरे को मिस यूज़ करने आए हैं, फिर मेरा भेद लेने आए हैं, ये खड़ा दोबारा कैसे हो गया है, फिर इसको तोड़ो। इसको मजबूत करने के लिए क्या करना है, तांबे की गड़वी में मूंग साबुत डालकर आपने चलते पानी में जल प्रवाह करनी है। ये कम से कम 8 बुधवार शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच कीजिए ये उपाय। और ऐसे नर्क वाले यानी कि ये इल्ज़ामों से, क्योंकि इंसान के लिए तो नर्क ही बन जाता है जब उस पर इल्ज़ाम लगता है अपना आप, यानी कि उस 2-4 घंटे ऐसे लगते हैं कि यार बड़ा परेशानी है। तो ये उपाय कीजिए, आपकी ज़िंदगी से ये दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।